Students and friends, Namaskar. I am Amit Kumar Singh and you are watching my YouTube channel Wi-Fi Science Study. Today we will discuss about internal structure of human heart and the blood circulation in the human heart. आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर जो ह्यूमन हार्ट का और उसमें कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे देयर आर 4 चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। और ह्यूमन हार्ट जो है ना ऊपर अपर साइड जो है वो थोड़ा ब्रॉड होता है और जो लोअर साइड है इट इज़ नैरो, है ना, वो थोड़ा नैरो होता है। और इस तरीके से और ह्यूमन हार्ट जो है इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि इट पंप ब्लड इनटू आवर लंग्स और आवर बॉडी ऑर्गन्स। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है हमारे लंग्स को और बॉडी ऑर्गन्स को। तो यहाँ पे देखेंगे देर आर 4 चैम्बर्स, अपर 2 चैम्बर्स। ठीक है, जो अपर 2 चैम्बर्स दे आर नोन एज एट्रियम। ठीक है, उनको एट्रियम कहते हैं। और जो यहाँ पे राइट साइड में दिस इज़ राइट एट्रियम और लेफ्ट साइड जो है इट इज़ नॉन एज, लेफ्ट साइड में जो चैम्बर है इट इज़ नॉन एज लेफ्ट एट्रियम। लोअर चैम्बर्स जो होते हैं दे आर नॉन एज वेंट्रिकल। ठीक है, तो वेंट्रिकल जो है राइट साइड में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड में, ठीक है, इट इज़ नॉन एज लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पे जो अपर साइड में जो एट्रियम, ठीक है, दो अपर चैम्बर्स हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हैं। वही ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, है ना, एक बीच में मस्कुलर वॉल होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, है ना, उसके थ्रू राइट एट्रियम जो है इट्स सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम। लाइकवाइज, ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ए मस्कुलर वॉल और इट सेपरेट राइट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो राइट साइड होती है हार्ट की इट इज़ टोटली सेपरेटेड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो राइट साइड जो है वो टोटली जो है सेपरेट है लेफ्ट साइड से। ओके, यहाँ पे राइट साइड में जो ब्लड आएगा वो मिक्स नहीं हो सकता है लेफ्ट साइड के ब्लड से। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो ऑरिकल या एट्रियम और वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपस में बिल्कुल अलग नहीं होते हैं। ठीक है, देयर आर वॉल्व्स, है ना, यहाँ पे क्या होता है बीच में वॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है राइट साइड में देखेंगे तो राइट एट्रियम इट कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है, थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल्व, है ना। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है दे आर प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। ठीक है, दे ओपन एंड क्लोज टाइम टू टाइम, है ना, तो ये जो है बंद और खुलते और बंद होते रहते हैं। ओके, इसी तरीके से लाइकवाइज लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ट्राइकस्पिड वाई कस्पिड वॉल्व्स आर प्रेजेंट, है ना, वाई कस्पिड वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो टाइम टू टाइम खुलते और बंद होते रहते हैं। ठीक है, जब उनकी ज़रूरत होती है तो खुल जाते हैं और नई ज़रूरत होती है तो बंद रहते हैं। ठीक है, तो वाई कस्पिड वॉल्व जो है प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे जो राइट जो सॉरी यहाँ पे जो राइट एट्रियम होता है, ठीक है, राइट एट्रियम से जो है कनेक्टेड होती है क्या लार्ज वेन्स। ठीक है, लाइक सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, दिस इज़ द इन्फीरियर वेना कावा, है ना, इट जो है ओपन इनटू द राइट एट्रियम में जाके खुलती है। ओके, तो यहीं से हम ब्लड का सर्कुलेशन भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं वेन्स जो होते हैं, वेन्स इन अवर बॉडी दे कलेक्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो हमारी बॉडी में जो वेन्स हैं, ठीक है, वो हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स से वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करके लाती है। तो यहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो मिलके बड़ी वेन्स बनाती हैं। ठीक है, जिसको हम सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। सुपीरियर वेना कावा जो है ना वो हमारे जो अपर साइड होती है बॉडी की, ठीक है, जैसे हेड हो गया, इस तरीके से जो अपर साइड है वहाँ पे जो वेन्स होती हैं वो सब मिलके जो बड़ी वेन बनाती हैं इट इज़ नॉन एज सुपीरियर वेना कावा। और हमारी जो लोअर साइड है बॉडी की उस वहाँ की जो वेन्स है वो मिलके जो है इन्फीरियर वेना कावा बनाती है।
तो अपर साइड से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होके आता है वो सुपीरियर वेना कावा में आता है, और सुपीरियर वेना कावा जो है वो ब्लड को ट्रांसफ़र करती है इनटू द राइट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम तक उसको पहुंचाती है। लाइकवाइज जो है इन्फीरियर वेना कावा इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम में जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है थ्रू द वेन्स के थ्रू, और राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। और हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या होता है, उसमें दो जो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ह्यूमन हार्ट की जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं। तो होता क्या है कि एक बार वंस, ठीक है, एक बार क्या होता है कि जो अपर चैम्बर्स होते हैं राइट और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, ये जो है साथ में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जब ये ऑरिकल वाला जो पार्ट है, आर्ट्रियम वाला जो पार्ट है, जब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो ऑरिकल्स में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है। फिर वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, तो वो ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में ब्लड को पंप करता है एओर्टा के थ्रू, और जो राइट वेंट्रिकल है इट पंप ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को पंप करता है। तो कहने का मतलब है जब जो है ऑरिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिलैक्स रहते हैं, ठीक है, और जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऑरिकल्स जो है वो रिलैक्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब ब्लड आ गया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट हो गया राइट एट्रियम में, तो जब ड्यूरिंग द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑरिकल एट्रियम, ठीक है, तो जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑरिकल्स में या एट्रियम में, तो उस समय क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पास हो जाता है इनटू द वेंट्रिकल्स में पास हो जाता है। जैसे राइट एट्रियम से ब्लड जो है कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। उस समय ट्राइकस्पिड वाल्व जो है जो ओपन हो जाएंगे, और जब ब्लड चला जाएगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व जो है क्लोज हो जाएंगे, और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल्स में तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, वो ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी जो है इट ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स में लेके जाएगी, और जो लंग्स में ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है इट बिकम ऑक्सीजनेटेड, है ना, ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व हो जाती है और वो जो है ऑक्सीनेटेड हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो फिर लंग्स से फिर दोबारा ह्यूमन हार्ट में आता है। ह्यूमन हार्ट में कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में, है ना, लेफ्ट एट्रियम में आता है, और किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है। तो पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं दे कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम जो है वहाँ तक ब्लड को लाने का काम करती है पल्मोनरी वेन्स, लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स जो है बाकी वेन्स से उल्टा काम करती है, ठीक है। बाकी जो हमारी बॉडी के वेन्स होती है वो जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ओके, अब जब ऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में तो क्या होता है कि लेफ्ट एट्रियम जो है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, ठीक है, जब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पास हो जाता है किसमें, वेंट्रिकल में, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व जो है ओपन होंगे, और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को पंप करेगा किसमें, आयोर्टा में, ठीक है, आयोर्टा में ब्लड को पंप करेगा, और आयोर्टा जो है आगे चल के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ब्लड को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को, है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है, थ्रू द आयोर्टा के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ह्यूमन हार्ट का, और इट इज़ मस्कुलर, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा मस्कुलर पार्ट होता है ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। यहाँ पे एक चीज़ और है, क्या है कि जब आयोर्टा जो है ना, इसकी जो जहाँ से अराइज होता है आयोर्टा, ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं, है ना, ये सेमी लूनर वॉल्व्स हैं,
ठीक है। तो सेमी लूनर वॉल्व जो होते हैं वो क्या करते हैं, इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड को वापस नहीं आने देते हैं, ठीक है। तो ब्लड का जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। इसी तरीके से यहाँ पे अयोर्टा में जहाँ पे अराइज होता है वहाँ पे सेमी लूनर वॉल्व होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जो है, ठीक है, अराइज होती है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे भी सेमी लूनर वॉल्व जो होते हैं दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ओके, तो इट्स क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स मैं बताने जा रहा हूँ ह्यूमन हार्ट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, ब्लड जो है पास 2 टाइम्स, ठीक है, ब्लड जो है 2 टाइम पास होता है ना। तो इसको इट इज़ नॉन एज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो होता क्या है कि एक बार डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, राइट पार्ट में, जो ह्यूमन हार्ट का राइट पार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और वो फिर जो है लंग्स में चला जाता है, ठीक है, और लंग्स से फिर वापस आता है लेफ्ट पार्ट में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद फिर बॉडी में, बॉडी ऑर्गन्स में जाता है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लड जो है पास 2 टाइम्स, है ना, ब्लड जो है 2 टाइम पास होता है। तो इट इज़ नॉन एज डबल सर्कुलेशन, इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड होता है इट सेपरेटेड फ्रॉम द ऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, डू नॉट मिक्स इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड में कहीं भी मिक्स नहीं होता है ना। जैसे यहाँ पे ह्यूमन हार्ट में जो राइट साइड है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, और पूरा जो है राइट साइड जो है वो टोटली सेपरेटेड है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो इसलिए यहाँ पे पूरी तरीके से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड से सेपरेट है, और इस तरीके से हमारी बॉडी में भी कहीं भी मिक्स नहीं होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड में आता है, ठीक है। तो कहीं भी जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है मिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो पाती है, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए क्या है, ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए ऑक्सीजन की इफिशिएंट सप्लाई होना ज़रूरी है ना। तो मिक्स नहीं होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, जिससे कि ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो पाती है, ठीक है, और हमारा जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन हार्ट, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोगों को समझ में आया है तो मैं इसी तरीके से डायग्राम्स के थ्रू आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के उनको मैं कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग साथ में बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।